लोग शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनेंगे और हफ्ते में 2 ऑनलाइन क्लासेस होंगी और उन 2 ऑनलाइन क्लासेस में प्रभुपाद लेक्चर ही सुनेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी के समक्ष स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का लेक्चर हम जिसको सुनने जा रहे हैं, ये भगवत गीता का लेक्चर है और भगवत गीता के श्लोक संख्या 44 के ऊपर चर्चा होगी, जो कि मैं आपके समक्ष स्क्रीन पे ओपन कर दिया हूँ। तो हम लोग इस लेक्चर को सुनेंगे और प्रभुपाद जी का समझेंगे, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हमें। तो ये लेक्चर लगभग 20 मिनट से शुरू होता है, उससे पहले कीर्तन होता है, तो हम कीर्तन वाला पार्ट नहीं सुन रहे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ दैट। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसको हम सुनेंगे, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा और हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं प्रभुपाद जी का स्मरण करके। The reference of Srimad Bhagavatam. सबको वॉइस आ रही है ना प्रभुपाद जी की? ओके। Attention divert. Yes. Keep it up. Let them come. Yes. There is a verse in Srimad Bhagavatam in connection with instruction of Narad Muni to Vyasdev. And Vyasdev was a disciple of Narad Muni. And Vyasdev compiled so many Vedic literatures, Mahabharata, Puranas, Vedanta Sutra, Upanishads, various types of, not types, practically the same Vedas divided into departmental knowledge for understanding of the common तो people. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह जो एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जो कि नारद मुनि और व्यास देव से संबंधित है। एक चैप्टर आता है जिसमें नारद जी व्यास देव को मार्गदर्शन करते हैं। व्यासदेव कौन है? नारद जी के शिष्य हैं। और व्यासदेव जी ने बहुत सारे शास्त्र, वैदिक शास्त्रों को लिखा, जैसे कि महाभारत, पुराण, वेदांत सूत्र, उपनिषद। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जो नॉलेज का जो है उसको डिवाइड करके हम जैसे लोगों को प्रदान किया। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। Just like Mahabharata. Mahabharata is the history of India. Maha means great and Bharat means India. And you see, Mahabharata is the history of two royal families fighting in the battle of Kurukshetra, and politics and diplomacy. This is the subject matter of Mahabharata. Of course, there are many nice instructions. तो जो व्यासदेव हैं उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को लिखा, विभाजित किया, जो हमारा ज्ञान का भंडार है उसको अलग अलग विभागों में विभाजित करके हमें प्रदान किया। महाभारत लिखा, पुराण लिखा, इत्यादि इत्यादि। तो जो महाभारत है ये हमारे भारत का महान इतिहास है। महा मतलब महान, भारत मतलब भारत।
तो महाभारत हम सब जानते हैं, दो राजसी परिवारों की बात है, उसमें उनका इतिहास है। उसमें महाभारत हुई, युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, और किस प्रकार से राजनीति और ये सब चर्चाएं हुई, ये महाभारत में आता है। ये सब महाभारत का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि उसमें केवल कहानी है, बहुत सारी सुंदर निर्देश भी उसमें प्रदान किए गए हैं। So this Mahabharata was especially made for the less intelligent class of men. Stri Shudra Dijabandhuna Traina Shruti Gochara. Stri means woman and Shudra means ordinary labor class of men. Stri Shudra and Dijabandhu. Dijabandhu means, Dija means higher class, twice born. Shudra means once born. And Dija means twice born. That means first birth by the father and mother, and the second birth by the Vedic knowledge mother and spiritual master father. This is called second birth, according to Vedic reformatory procedures. So Dijabandhu means a person born in the higher family, who are by tradition very cultured, but a son born in that family is not cultured. He is just like Shudra, once born. He has no cultural birth. So they are called Dijabandhu. So प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि महाभारत लिखा व्यासदेव जी ने, और व्यासदेव जी ने जो महाभारत लिखा वो भारत का इतिहास है, जिसमें दो राजसी परिवारों के युद्ध की चर्चा भी है और बहुत सारे निर्देशों का भी वर्णन है। तो महाभारत जो है कम बुद्धिमान वाले लोगों के वर्ग को, उनके लिए लिखा गया है, जो बुद्धिमान नहीं है बहुत ज़्यादा। तो शास्त्रों में बात आती है कि स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु, ये तीनों कम बुद्धि वाले माने जाते हैं। तो स्त्री का मतलब है स्त्री यानी कि वुमेन, शूद्र का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि श्रमिक वर्ग के होते हैं, और द्विज बंधु, तो यहाँ पे द्विज बंधु समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। द्विज किसे कहते हैं पहले ये समझा रहे हैं। द्विज का मतलब होता है दो, यानी कि दो बार जिसका जन्म हुआ है। शूद्र का एक ही बार जन्म होता है जो उसकी माँ से होता है, और द्विज का जन्म दो बार होता है। एक तो उसकी माँ से होता है, दूसरा वैदिक ज्ञान या गुरु के माध्यम से होता है। गुरु पिता है और वैदिक ज्ञान माता है। तो जब वैदिक ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और गुरु को धारण कर लेता है तो फिर वो द्विज कहलाता है, यानी कि उसका दो बार जन्म हुआ है। एक बार तो माता पिता जो जिसने जन्म दिया उनके माँ से गर्भ से जन्म लिया, और दूसरा वैदिक ज्ञान रूपी माँ से और गुरु रूपी पिता से। तो ये तो हो गए द्विज। लेकिन द्विज बंधु किसको कहते हैं? द्विज बंधु वो व्यक्ति होता है जो उच्च परिवार में और बहुत जो सभ्य समाज या अच्छे परिवार में जन्म तो लिया, लेकिन वो जन्म लेने के बाद भी शूद्र जैसा ही रह गया, यानी कि वंश बोर नहीं रह गया, उसने वैदिक ज्ञान हासिल नहीं किया या गुरु बनाए नहीं, तो वो द्विज बंधु कहलाता है। यानी कि द्विज और द्विज बंधु दो चीजें हैं। द्विज बंधु वो होता है जिसने उच्च परिवार में जन्म तो लिया और जिनका परिवार बहुत ही अधिक कल्चर्ड है, लेकिन इस व्यक्ति ने जन्म लेने के बाद वैदिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, शूद्र की तरह ही वंश बोर नहीं रह गया है। यानी कि वो वैदिक ज्ञान न लेने के कारण अभी केवल एक जन्मा जैसा ही है, जो कि माँ से जन्म लिया, उसने वैदिक ज्ञान रूपी माँ से अभी जन्म नहीं लिया। तो इस कारण से वो द्विज बंधु कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। Dijabandhu
means born in high family, but has no quality, higher qualities. They are called Dijabandhu. So for these classes of men, Mahabharata was composed by Vyasadeva. In this way, he compiled so many literatures, but he was not happy. So Narad Muni, his spiritual master, advised him to describe the activities of the Lord. That is Srimad Bhagavatam. In that connection, he says that somewhere or other, if somebody becomes in connection with Krishna consciousness or God consciousness and acts in that spirit, that is never lost. The action of Krishna conscious activities will never be lost. That is the purport of this verse. सो 3 लोगों के लिए महाभारत लिखा, स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु। द्विजबंधु आपको बता दिया गया। द्विजबंधु कौन होते हैं? जो हाई फैमिली में जन्म तो लेते हैं उच्च परिवार में, लेकिन उनमें उस परिवार से संबंधित कोई गुण नहीं होता, जिन्होंने गुरु नहीं बना पाए और जो वैदिक ज्ञान नहीं ले पाए, केवल परिवार में जन्म लिया है, उसके अलावा उनमें उस परिवार से संबंधित कोई गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को द्विजबंधु कहलाता है। यानी कि द्विज के घर में जन्म तो ले लिया लेकिन गुण नहीं अपनाए, द्विजबंधु कहलाता है। तो ऐसे स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु के लिए व्यासदेव जी ने महाभारत लिखा और साथ ही साथ बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी व्यासदेव प्रसन्न नहीं थे। तो नारद मुनि जो उनके गुरु हैं, वो वहाँ पे आते हैं और उनको सलाह देते हैं कि आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन भगवान का गुणगान नहीं किया है, इसलिए अब आप कुछ ऐसा करो जो भगवान के गुणगान से पूरित हो। तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से नारद मुनि और व्यासदेव की आपस में मार्गदर्शन की बातें हुई और उन्हीं बातों में एक बात आती है कि अगर कोई कृष्ण भावना के संपर्क में आ जाता है और कृष्ण भावना भावित होकर अगर कार्य करता है तो वो कभी भी उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में किए गए कोई भी कार्य कभी भी नष्ट नहीं होते। और ऐसी बात भगवत गीता में भी कही गई है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कार्य थोड़ा सा भी हमें महान से महान संकट से बचा सकता है। Just like I am doing very large scale business in my present body. I am earning just like Rockefeller, Ford in your country, in our country also Birla. There are many big industrialists earning money like anything, hoarding money. But this money, this acquisition or educational qualification, suppose in this life you become a great scientist, a great scholar, MA, PhD, DSc, LLD, so many titles, and very good opulence, or very good, beautiful body, so many material, these are material acquisitions to get birth in high family, to become highly educated. Highly educated, to become very rich, these are material acquisitions. But Srimad Bhagavatam says that all these acquisitions will be finished as soon as the body is finished. सो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा भी अगर कोई कार्य हम करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी क्या बतला रहे हैं
कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए मैं हूँ और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ इस शरीर में, जैसे कि प्रभुपाद बोल रहे हैं रॉकी फेलर है, फोर्ड है, या फिर हमारे भारत में बिरला है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पैसा कमा रहे हैं बहुत सारा इस जीवन में, है ना। उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी। मान लो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना है, उस बहुत बड़ा व्यक्ति बना है जिसने एमए, पीएचडी, डीएसी, एलएलडी, बहुत सारे उसके पास डिग्रियां हैं, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है और बहुत सुंदर शरीर है। ये सब भौतिक संपदा होती है। किसी बड़े परिवार में जन्म लेना, बहुत उच्च विद्या हासिल करना, बहुत अमीर हो जाना, ये सब भौतिक हमारा संपदा होती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है ये संपदा खत्म हो जाएगी जैसे ही हमारा ये शरीर खत्म हो जाएगा। जैसे कि चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसने बहुत धन कमा लिया, सब कमा लिया, लेकिन जब वो मर जाएगा तो उसके साथ नहीं जाने वाला उसका, तब ये सब भी खत्म हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और साथ ही साथ समझा रहे हैं कृष्ण भावनामृत ऐसा नहीं है। कृष्ण भावनामृत कैसा है? अगर आज हमने उसको कृष्ण भावनामृत में आ गए हम, ये हमेशा रहेगा। हमारा ये शरीर खत्म हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत हमारी खत्म नहीं होगी। ये समझा रहे हैं। The people, they do not know it. They are thinking that whatever I am acquiring in this body, that will go with me or I shall be happy with these acquisitions. That is called illusion, Maya. Because they have no knowledge that I am spirit soul. I am changing this position of different bodies. Vasangsi jinnani jatha vihaya. सो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि लोग ये बात नहीं जानते। लोग सोच रहे हैं जो मैंने इस शरीर में कमा लिया ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, मैं जहाँ जाऊँगा ये मेरे साथ जाएगा। लेकिन वो सोच रहे हैं कि जो मैंने कमा लिया है, जो मेरे पास भौतिक संपदा है, ये मुझे प्रसन्न कर देगी, इससे मैं खुश हो जाऊँगा। यही माया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये माया है, इसको माया बोलते हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है और हम सोच के चल रहे हैं परमानेंट है और उसमें हम सोच रहे हैं आनंद ही आनंद मिलेगा मुझे। माया। वास्तविकता में ऐसा व्यक्ति क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि वह आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ और मैं विभिन्न विभिन्न शरीरों में जा रहा हूँ। आज मैं मनुष्य के शरीर में हूँ, उसमें मैं पुरुष के शरीर में हूँ, कोई स्त्री के शरीर में है। ये आत्मा ये शरीर छोड़ के फिर किसी और शरीर में चला जाएगा। तो हम शरीर बदलते जा रहे हैं, इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए जिस शरीर में हम होते हैं हम सोचते हैं उस शरीर में मैं सब कुछ कर लूँ जो मेरे साथ हमेशा रहे, जो कि होने वाला नहीं है। भगवद गीता में बोला गया वामसांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जिस प्रकार हम पुराने फटे हुए वस्त्रों को उतार के फेंक देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। Just like we change our body, dresses. This knowledge is lacking in the present civilization. They want to make permanent settlement here, but forget that any moment I shall be kicked out of the situation, I shall have to accept another situation. That is the lack of education in the modern civilization. They are accepting something temporary as permanent settlement. This is called illusion. सो आत्मा शरीर बदल रहा है, वस्त्र की तरह बदल रहा है। जैसे पुराने वस्त्र हम बदलते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन ये बात का ज्ञान आज के सभ्यता में किसी को भी नहीं है। आज के लोग क्या सोचते हैं कि हम इस जगत में परमानेंट सेटलमेंट कर लें। हम ये बात भूल जाते हैं कि आज मैं अगर सोच रहा हूँ अरे अब बहुत अच्छा हो गया, आज अभी बड़ा अच्छा चल रहा है, तुरंत हमें लात मार के दूसरी परिस्थिति में डाल दिया जाएगा। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। आज अच्छा है तो कब अच्छा चला जाएगा, फिर कब बुरा, फिर बुरा भी परमानेंट नहीं है, फिर अच्छा, यानी कि ये चलता रहेगा ऊपर नीचे। तो अगर हमें इस बहुत आधुनिक समाज में इस बात का ज्ञान नहीं है, लोगों को सब सोच रहे हैं
सब परमानेंट बनाया जाए। हम टेम्परेरी को परमानेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यही माया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये माया है, टेम्परेरी को परमानेंट बना रहे हैं, ये क्या है? माया है। So, in these verse, Krishna advises Arjuna, my dear Arjuna, these Krishna consciousness activities, even if you achieve 1% result, what is the result? Bhakti. Bhakti parasanubhava virakti annatrasya. This Krishna consciousness or bhakti, devotional service means to develop attachment for Krishna and in the same proportion develop detachment for material sense gratification. Two things cannot go on. Just like here is a glass containing water. If you want to put milk in this glass, then you have to throw away the milk, water. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट करने लगे पड़े हम, ये माया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? नेहा विक्रम नाशोस्ति श्लोक में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई कृष्ण भावनामृत कार्य करता है, अगर उसका 1% भी उसे फल मिल जाता है, तो वो 1% फल क्या है? तो बता रहे हैं भक्ति। तो भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र स्यात्। कि जो भक्ति है इसका अर्थ क्या है? दो चीजें कर रहे हैं हम। एक तो है कृष्ण के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, और उसी मात्रा में संसार के साथ डिटैचमेंट होना चाहिए। यानी कि भक्ति का अर्थ क्या है? एक तरफ कृष्ण के साथ जुड़ना और संसार से विरक्त होना। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी कि संसार भी चले और कृष्ण भी चले, ये नहीं होगा। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक गिलास में पानी भरा है और आप उसमें अब दूध डालना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? पानी पहले फेंकना पड़ेगा, फिर दूध डालना पड़ेगा। उसी तरीके से भक्ति का अर्थ है भगवान की तरफ आसक्त होना है, अटैच होना है, और संसार से डिटैच होना है। आगे प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग समझा रहे हैं। If you think that I shall keep half water, half milk, that can be done, but both of them becomes diluted or polluted. If you want to keep milk, then you have to throw out the water, and if you want to keep water, then you cannot keep milk. Similarly, bhakti parasanubhava, this is the test. So प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा समझा रहे हैं। प्रभुपाद को बोल रहे हैं एक गिलास है, उसमें पानी भरा है और आपको दूध डालना है। तो गिलास में दूध डालना है तो एक तरीका तो साफ साफ है कि दूध डालने के लिए पानी फेंक दो, गिलास खाली करो और दूध डालो। यानी कि भक्ति इसी प्रकार से है, एक तरफ कृष्ण से अटैच होना है और संसार से डिटैच होना है। अगर कृष्ण से अटैच होना चाहते हैं तो संसार से डिटैच होना है पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई व्यक्ति ये सोचे कि आधा पानी रख लेते हैं और आधा दूध डाल देते हैं, तो क्या होगा? प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, आधा पानी आधा दूध, लेकिन ना पानी अच्छे से हो पाएगा, पानी भी अपनी क्वालिटी खो देगा, यानी कि वो भी डाइल्यूटेड हो जाएगा। जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट रहेगा वो पोल्यूटेड रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा। ना भक्ति है ना संसार है, बड़ा विचित्र सा सिचुएशन हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम दूध रखना चाहते हैं तो पानी फेंकना पड़ेगा, और अगर पानी ही रखना चाहते हैं तो दूध नहीं रख पाएंगे। यानी कि भक्ति नहीं रख पाएंगे। अगर संसार रखना है, संसार रखना है तो भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति रहना है संसार छोड़ना पड़ेगा। ये टेस्ट है भक्ति का, भक्ति परेशानुभावा। अगर हम भक्ति में आ रहे हैं तो ये टेस्ट है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। संसार रखना चाह रहे हैं, भक्ति भी रखना चाह रहे हैं, तो दोनों मिक्स सा रहेगा, उसमें वो अच्छा सिचुएशन नहीं है। अच्छा सिचुएशन क्या है? दूध रखो, भक्ति रखो, लेकिन ये रेडी रहो संसार से विरक्त होना है।
अब कोई एकाएक नहीं कर सकता संसार छोड़ के। इसलिए भगवत गीता में भगवान ये भी बोले हैं, अपरिपक्व अवस्था में सब नहीं करना, मैच्योर होना धीरे धीरे। यानी कि कहने का अर्थ है संसार तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर भक्ति करनी है, आज नहीं तो कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। If you become Krishna conscious, if you are improving in your spiritual life, proportionately you will be detached from materialistic way of life. That is the test. Simply thinking that I am meditating so much, I am making very good advance, is not. You have to test. The test is that your improvement of spiritual life means that you become detached to the materialistic way of life. भक्ति परेशानुभव विरक्ति तो अन्यत्र। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर समझा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं और अगर हम सही में अपनी आध्यात्मिक जीवन में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो साथ ही साथ संसार से जो विरक्ति है वो भी होती जाएगी। उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति अगर अच्छे से कर रहे हैं तो संसार से विरक्ति भी साथ साथ आएगी, उतनी मात्रा में जितनी मात्रा से हम भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारी भक्ति मिलावटी है तो फिर विरक्ति नहीं आएगी। अगर हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो संसार से विरक्ति नेचुरली अपने आप आएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि अरे मैं तो बहुत ध्यान लगा रहा हूँ, मैं तो बहुत प्रगति कर रहा हूँ, नहीं, टेस्ट ये है कि अगर आपका ध्यान, आपका करी गई भक्ति की क्रिया वाकई में सही तरीके से हो रही है तो आपका संसार से विरक्ति भी होगा ही होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि भक्ति में इम्प्रूवमेंट की बात, तो उसका अर्थ है इम्प्रूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। भक्ति में इम्प्रूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी विरक्ति भी आएगी। अगर हम समय तो दे रहे हैं भक्ति में, बोल रहे हैं बहुत ध्यान लगाता हूँ जी, लेकिन अगर विरक्ति नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारी तरीके नहीं हो रही। The example is, this is one example. Another example is just like if you are hungry. Actually, every man is hungry for spiritual happiness. Therefore, they are not satisfied. They are trying to gratify their senses in so many ways, but still they are not satisfied. Because actually he is hungry, just like this child crying. A mother is offering something, but he is still crying. That means he is asking something which the mother cannot understand. Similarly, the dissatisfaction of the modern world means that actually everyone is hankering after spiritual happiness. But कि मान लीजिए कोई भूखा है, तो इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वास्तविकता में सब कोई भूखे हैं, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भूख है हमें। इसलिए कोई भी संसार में संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि है हरे कृष्णा।
थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चा जो मांग रहा है माँ नहीं समझ पा रही, इसलिए बच्चे को कुछ भी दे रही है तो माँ, लेकिन बच्चा रो रहा है फिर भी। इसका अर्थ है कि बच्चे को कुछ और चाहिए। जिस प्रकार से हम सबको आध्यात्मिक सुख चाहिए, लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति हमें दी जा रही है, और हम इंद्रिय तृप्ति करके सोच रहे हैं सुखी हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहे क्योंकि हमारी भूख कुछ और चीज़ की है। तो इस संसार में, इस आधुनिक जगत में हर किसी की सिचुएशन ऐसी है, हर कोई डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि हम चाहत कर रहे हैं आध्यात्मिक सुख की। और हमारी सिचुएशन क्या है, अगर हमें कोई आध्यात्मिक सुख प्रदान भी करे तो हमें समझ में नहीं आता और हम वो लेते नहीं। ये हमारी स्थिति है। So, here in this verse, Krishna says that somewhere or other, if you begin your activities in Krishna consciousness, even 1%, not 10%, it will never be destroyed. All other things, whatever you acquire in this present life, with the end of this body, everything is finished. तो इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम लोगों की जो इच्छा है आध्यात्मिक सुख की, वो हमें मिल नहीं रहा। हम इंद्रिय तृप्ति करके डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं और कोई समझ नहीं रहा है कि हमें वास्तविकता में चाहिए क्या। और अगर हमें कोई समझ भी लेता है और हमें आध्यात्मिक चीज़ प्रदान भी करता है तो हमें समझ में नहीं आती। हमारी स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य प्रारंभ कर लेता है, चाहे 1% भी कार्य करे, 100% नहीं किया, 1% भी कार्य किया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। बाकी इस संसार का सब कुछ परमानेंट नहीं है, लेकिन भक्ति का किया हुआ अगर 1% भी कार्य है, वो हमेशा रहेगा, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद में भी। नहीं तो बाकी सब कुछ इस जीवन के बाद खत्म होने वाला है। Your education, your degree, your opulence, your skyscraper building, your bank balance, everything will remain where you kept, and you have to go, even leaving this body also. You have to go alone and to accept another body. But if you cultivate spiritual consciousness or Krishna consciousness, that will go with you. And if you have finished in this life, say 10%, then next life you begin 11%. तो इस संसार का कुछ भी हमारे साथ नहीं रहने वाला। भक्ति का केवल 1% भी कर देंगे तो हमारे साथ रहेगा। हमारी विद्या, हमारी डिग्रियां, हमारा ऐश्वर्य, हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग, हमारे बैंक बैलेंस, कुछ भी जो हमने इस संसार में रखा है, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे हमें अकेले जाना है और खाली जाना है दूसरा शरीर लेने के लिए। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ जाएगी। इस जीवन के बाद मान लीजिए अगर आपने इस जीवन के अंत तक 10% तक कृष्ण भावनामृत में प्रगति किया, अगले जीवन में आपको 10% आपके साथ रहेगा, यानी कि आपकी शुरुआत होगी 11% से। The best thing is that why not finish 10% in this life? Why should we indulge in materialistic way of life, sense gratification? That we have tried in many lives. This is human form of life. And there are many other lives also. We had been in the water, aquatics, we had been in the vegetable kingdom, we had been animals, we had been worms, so many. This is the highest boon. Labdhya sudullamamidam bahusambhavante. सो बेस्ट चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं इसी जीवन में सारा 100% कर लेते। हम ये ना सोचें कि 10% आज कर लें इस जीवन में, फिर 11 से प्रारंभ करेंगे। इसी जीवन में 10% क्यों ना कर लें।
क्यों हम भौतिकवादी जीवन शैली में जा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति हमने कई जन्मों तक प्रयास कर लिया है। ये बात समझने वाली प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। पिछले कई जन्मों में प्रयास कर चुके हैं हम इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट होने का, हुए नहीं। कई जन्मों से अभी हम मनुष्य शरीर में मिले हैं, इससे पहले हमने कई जन्म लिए हैं। कभी हम जल वाले जीव बने, कभी हम सब्जियों में प्रमुख सब्जियां बन बन के भी जन्म लिए होंगे। जैसे सब्जियों में बेस्ट सब्जी मान लीजिए कुछ भी है, तो कभी कभी हम वो भी बने होंगे। कभी हम फलों में राजा बने होंगे, आम बने होंगे कभी कभी, है ना, आम का पेड़ बने होंगे। कभी कभी कीड़े मकोड़े बने। सब जीवनों में इंद्रिय तृप्ति करें, सारे जीवनों में। और ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये सबसे बड़ा वरदान है। शास्त्र में कहा गया है, भागवतम में, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। ये जो शरीर है सुदुर्लभम शरीर प्राप्त हुआ है हमें। ये बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें मिला है। ये टेम्पररी है चाहे, लेकिन ये बहुत बड़ा वरदान हमें प्रदान कर सकता है, जो कि भक्ति। ये बात बोली गई है। After many births, millions of births, here is another form of body, human form of body, and especially in the civilized society, in well-to-do society. So just try to utilize it. How to utilize it? So the consciousness, the present consciousness, polluted consciousness should be rectified to Krishna consciousness. Tatparatena nirmalam. Nirmalam means purified. If you can purify your consciousness in touch with Krishna or God, that is your success. And if you can execute even certain percentage, that is your permanent asset. It will go with you. Next life also, you will get chance. This is also explained in the Bhagavad Gita. So, every sane man, every intelligent man should take advantage of this Krishna consciousness movement, and whatever percentage he can achieve, he should try for it. So, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्य शरीर कई कई लाखों जन्मों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। फिर अगर हमने भक्ति नहीं करी तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिला है, और वो भी सभ्य समाज में मिला है। इसका लाभ लेना चाहिए। और लाभ क्या करना है? हमारी चेतना, जो भी दूषित चेतना है, उसको कृष्ण चेतना में बदलना है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, तत्प्रत्वेन निर्मलम, यानी कि निर्मलम मतलब शुद्ध करना है। अगर हमने अपनी चेतना को श्री कृष्ण के संपर्क में आकर, भगवान के संपर्क में आके शुद्ध कर लिया, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सफल हो गया। हमारा जीवन सफलता है। अगर हमने इस शरीर में आके कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना में प्रगति भी करी, वो भी हमारी कभी नष्ट नहीं होगी। वो न अगले जीवन में भी हमारे साथ जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको इस कृष्ण भावनामृत का लाभ लेना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो अपना पूरा 100% एफर्ट लगा के आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम इस तरीके से इसको प्रयास करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी अब श्लोक संख्या 41 पे बोलेंगे। तो ये एक भक्त हैं जो 41 नंबर श्लोक को पढ़ रहे हैं, तो उनकी जगह हम पढ़ लेते हैं। तो 41 नंबर श्लोक में कहा गया है कि जो भक्ति के पथ में पूरी तरह से पक्के रूप से आ जाते हैं, जिनका लक्ष्य एक होता ही है, भगवान कह रहे हैं, एक गुरु में प्रिय। लेकिन जिन लोगों की बुद्धि कई शाखाओं में विभक्त होती है, जिनकी बुद्धि छोटी होती है, कम होती है, और जो वेदों के आकर्षक करने वाले शब्दों से अटैच होते हैं,
यानी कि कर्म कांड से अटैच होते हैं, वो स्वर्गों में जाते हैं, वहाँ पे अच्छा जन्म हासिल करते हैं। और क्योंकि उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए और बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन मिलता है, इससे बढ़कर उनको कुछ नहीं मिलता। ये बात श्लोक में बताई गई है। अब प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। As there are many allurements for elevating oneself to higher standard of life. Just like in this life also, the father says, my dear boy, if you become highly educated, then you'll get very nice job, you'll get good salary, and you'll have nice apartment, nice wife, children. Just like these are allurements for enticing one in this materialistic way of life. Similarly, there are many allurements in the Vedic literatures. People are also allured to execute such things, that if you make such and such pious activities, then you get elevated to such and such higher planets, and you get such and such high standard of life. These are explained there. But Krishna says that don't be misled by this allurement. He will explain also later on. Abrahma bhuvanaloka, just like... So 14 नंबर श्लोक, जो कि भगवत गीता का 41 नंबर श्लोक है, उसमें ये बात बताई गई है कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो वेदों में ना बहुत सारा ऐसा बताया गया है, आप ये करोगे स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे ये सुख मिलेगा। तो कम बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसी बातों से आकर्षित हो जाते हैं और फिर वेदों के कुछ कार्यों को करने लग जाते हैं, वेदों में दी गई प्रक्रियाओं का पालन करने लग जाते हैं। लेकिन किस लिए? उच्च लोकों में जन्म लेने के लिए, उच्च लोकों का सुख भोगने के लिए, बस इतना ही। जैसे इस संसार में अपने बच्चे को कई बाप क्या बोलता है, पिताजी बोलते हैं, बेटा तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें बड़ी सुंदर जॉब मिलेगी, जॉब में बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, बड़ा घर होगा, अच्छी पत्नी होगी, बच्चे होंगे। तो उसको ऐसा सब दिखाया जाता है, अरे वाह बहुत अच्छा होगा, और इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो सांसारिक कार्यों में मेहनत करने लग जाए। उसी प्रकार वेदों में भी ये इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग उनके और आकर्षित हो जाते हैं, अरे वाह ये प्राप्त करेंगे। वास्तव में ये सब वेदों में क्यों दिया गया है? ताकि व्यक्ति अधर्म करके सुख ना प्राप्त करे, धर्म का पालन करके सुख प्राप्त करे, पुण्य कमाए और उच्च उच्च लोकों में जाए, उच्च तरीके का जीवन जिए। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं डोंट बी मिसलेड, ऐसे आकर्षणों से पथ भ्रष्ट ना हो जाओ। मतलब कहने का अर्थ है ऐसे आकर्षणों को देख के जो मुख्य काम है भक्ति, उससे विचलित मत हो जाना। क्योंकि आगे भगवान ये बात बोलते हैं कि इस संसार का सुख 14 लोकों में, ब्रह्म लोक से लेकर निम्न लोक तक कहीं भी परमानेंट नहीं है, कहीं भी परमानेंट नहीं है। ये बात समझना है। इसलिए हमें इन अल्योरमेंट्स के पीछे नहीं भागना। People are trying to go to the moon planet. They are trying to go to the moon planet by some airplane or Sputnik. Similarly, in the Vedic literature, the travel to moon planet is also stated that if you act in this way, then you get promotion to get your life in the moon planet. There you shall live for 10,000 of years, and you will have somaras beverages, and so many promises. But Krishna says that don't be allured. They are fact. They are not false statement. Actually, they are facts, that if you act in such and such way,
you can enter in higher planetary system and you have higher standard of life. But this Bhagavad Gita proposition is that don't try to live within this material world, anywhere, anywhere. सो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं कि वेदों में बहुत सारा आकर्षण दिया गया है उच्च लोकों का, उच्च प्रकार के सुख का। भगवान बोले नहीं, भटकना नहीं है। जैसे आज की डेट में लोग चांद पे जाना चाहते हैं, वो चांद पे कोई जहाज बना के या किसी प्रकार का मतलब स्पेसशिप बना के जाना चाहते हैं। उसी तरह वेदों में भी वर्णन है कि आप चांद पे जा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रक्रिया होगी, उसको पालन करो या चंद्रदेव का उपासना करो और पुण्य अर्जित करके चंद्र लोक पर जाओ और वहाँ पे 10,000 वर्षों तक रहो। वहाँ पे आपको सोम रस पीने को मिलेगा। बहुत सारे वचन होते हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं भटको मत, इससे विचलित मत हो। हालांकि ये सब वेदों में जो बातें लिखी हैं सब सत्य है कि ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, आप उच्च लोकों में जाएंगे, उच्च प्रकार का जीवन जिएंगे। लेकिन भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो कि मैंने येलो में मार्क किया है, मैं इसको और कलर में मार्क कर रहा हूँ ताकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें समझना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भगवद गीता में सिखाती है, इस भौतिक जगत में हमें कहीं पे भी नहीं रहना है। इस भौतिक जगत में कहीं पे भी नहीं रहना है, ये बात अंदर डाल लेनी चाहिए। चाहे वो स्वर्ग हो, चंद्रलोक हो, ब्रह्मलोक हो, कुछ भी क्यों ना हो, मुझे इस संसार में कहीं पे भी नहीं रहना है। इतना कन्विक्शन लाइए। There is Vedic instruction also, tamasi ma jyotirgama. Don't remain within this darkness. This material world is darkness. Therefore there is need of sunlight, need of moonlight. Just like at the just now, the night. What is this night? Night means this is the real appearance of this material world. It is dark. And when the sunlight will be visible, we shall think that it is daytime. But actually it is dark. But there is another nature that is also explained in the Bhagavad Gita. Parastasmatu bhava anya. Another spiritual nature where there is always illumination. Jyoti. Jyoti means illumination. So, Vedic injunction is that don't stay within this dark material world. Just come to the illuminated world. Jyotirgam. The same thing Krishna also advises, that don't be allured to stay in any nice planet of this universe. Come out of it. जदगत्यान निवर्तन्ते तद्धाम परमं। सो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि किसी भी जगत में, इस जगत के किसी भी कोने में भी नहीं हमें रहना, भौतिक जगत में रहना ही नहीं है। और यही बात वेदों में बोली गई है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, कि अंधकार में मत रहो, प्रकाश की ओर जाओ। तो ये जगत अंधकारमय जगत है। क्यों? क्योंकि यह अंधकार दूर करने के लिए सूर्य चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता है। अगर सूर्य चंद्र प्रकाश ना करें तो यहाँ अंधकार ही अंधकार है। केवल उनके प्रकाश के द्वारा हम सोचते हैं दिन हो गया, आज वास्तव में दिन नहीं है। ना अनिल साहू प्रभु, रात हो रही है उधर लग रहा है। तो ये जगत अलग ही जगत है, मतलब यहाँ अंधकार है। इसके अलावा भगवत गीता में वर्णन है एक और जगत है। वो कैसा है? प्रकाशमय जगत है। वहाँ अंधकार होता ही नहीं, प्रकाश रहता है, वहाँ प्रकाश रहता है। इसलिए बोला गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ज्योतिर मतलब प्रकाश है। तो वेदों में क्या बोला गया है? इस भौतिक जगत में, इस अंधकारमय जगत में मत रहो, चलो भगवान के धाम में चलें जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, ज्योतिर्गमय। इसलिए आप प्रभुपाद जी की बैक टू गेट हॉट मैगजीन देखेंगे तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक डिज़ाइन करा था कि कुछ लोग
प्रकाश की ओर देख रहे हैं और वहाँ प्रकाश हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। ये बात समझनी हमें कि हमें भगवत धाम जाना है, उस जगत में जाना है जहाँ अंधकार नहीं है। और ये बात कृष्ण भी बोल रहे हैं कि वेदों में दी गई बहुत सारी बड़ी बड़ी पुष्पिता, मतलब ऐसी बातें जिससे आकर्षक मत हो जाओ, संसार में फंसाएंगी। भक्ति करो, संसार में कहीं नहीं रहना हमें। That is my eternal abode, or the best abode. Where going? You'll never come back again. So, what is that? So, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में आओ, वहाँ आने के बाद कोई दोबारा इस जगत में नहीं लौटेगा, वो मेरा शाश्वत धाम है। सो इस प्रकार से हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। Verse 44. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Lord does not take place. Yes, here is a very important thing. The exact Sanskrit word is bhogai sajja prasaktanang tayapohita chetasam. सो ये जो श्लोक है जो प्रभुपाद जी अभी बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, अर्थात जिसका भोग ऐश्वर्यों के प्रति आसक्ति हुआ पड़ा है, संसार में आसक्ति है जिसकी भोग करने में, उसके मन के अंदर भगवान की भक्ति करने का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन. In the beginning it has been said that you make your determination that in this life I shall execute Krishna consciousness in such a way that after leaving this body I enter into the spiritual world and go directly to Golok Vrindavan Krishna Lok. This is called Vyavasadmika Buddhi. Nishchayatmika means determination. सो ये श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एकेहा कुरु नंदना, ये भी एक श्लोक आता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदना, कि शुरुआत में हमें इस प्रकार से दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभुपाद जी का, एक कन्विक्शन वाला पॉइंट है। हमें दृढ़ निश्चय क्या कर लेना चाहिए, यह मैं मार्क कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग भी इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इस जीवन में कृष्ण भावनामृत का ऐसा प्रयास करूँगा कि जीवन के बाद जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद मैं सीधा गोलोक वृंदावन जाऊँ, बस, और कुछ मेरे को कहीं कुछ नहीं जाना। ऐसा दृढ़ निश्चय करके फिर प्रयास करना चाहिए। कहाँ जाना है पता ही नहीं है, बस ढीला ढीला कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पहुँच गए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। दृढ़ निश्चय कर लो, दैट इज व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, डिटर्मिनेशन, कि मेरे को इस शरीर को छोड़ने के बाद केवल गोलोक जाना और कहीं कुछ नहीं है अपना डेस्टिनेशन। But he says that persons who are attached, bhoga, material enjoyment, oisajja, material opulence, bhogaisajja prasaktana, those who are too much attached to material enjoyment and material sense gratification, material opulence, taya apurhita chetasam, and those who have become bewildered or mad after it, tayapurhita chetasam, vyavasatmika buddhi, they cannot have such determination. They will fail to have such determination. सो ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए
लेकिन कोई कह सकता है मेरे में तो ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रहा, तो भगवान बोलते हैं क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वह व्यक्ति जो भोग, सांसारिक सुख में, सांसारिक ऐश्वर्य में अगर बहुत ज़्यादा आसक्त है, तो उसकी जो उसके प्रति पागल हुआ पड़ा है, ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता, और अगर वो थोड़ा बहुत करने का प्रयास करेगा फेल हो जाएगा। यानी कि ऐसा डिटर्मिनेशन तभी आ सकता है जब संसार के भोग और ऐश्वर्यों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो। Therefore, according to Vedic civilization, there is voluntary renunciation. Just like Maharaj Bharat, he was the emperor of the world, and at the age of 24 years, he gave up everything. Maharaj Bharat is a very long ago he appeared, but Lord Buddha, he was also princely order, and he was young man. He also gave up everything, his father's kingdom, everything that you know, because Lord Buddha is known at the present moment. So this renunciation is recommended. If we simply remain in material opulence and enjoyment, that will be our disqualification for entering into the kingdom of God. Too much attachment, too much increasing of material civilization means that next life is very much dark. भोगै सज्ज प्रसक्तानां। सो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जिसका मन भोग ऐश्वर्यों में आसक्त है, भक्ति के प्रति डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं खुद से त्याग करना सीखना है, त्याग करना चाहिए, खुद से त्यागना चाहिए। जैसे महाराज भरत हैं, पूरे मतलब पूरी पृथ्वी के राजा थे, 24 वर्ष के थे, सब कुछ छोड़ दिए सब कुछ, क्योंकि पता था सब में रहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बुद्ध थे, जब वो एक राजकुमार थे तभी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो तो राजकुमार थे, पिता का सारा राज्य छोड़ दिया। तो ये वैराग्य रिकमेंडेड है, मतलब कहने का ये करना है हमें। अगर हम इस संसार के ऐश्वर्य और सुखों में ही उलझे रहेंगे तो ये हमारी अयोग्यता है, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, अयोग्य हैं हम भगवत धाम जाने के लिए। बहुत अधिक आसक्ति इस संसार के प्रति, मतलब अगला जीवन अंधकार में जन्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने के बाद तो तुरंत निकल लेना चाहिए। क्या अनिल साहू जी, इतनी थक जाते हो आप सेवा कर करके कि स्ट्रगल बहुत हो रहा है आपका? टू मच अटैचमेंट मीन्स नेक्स्ट लाइफ इज वेरी मच डार्क। या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। Just like the other day I was explaining, Rajaputra Chiranjiva, oh, the son of royal order, you live forever, because you do not know next life is very dark for you, because you do not cultivate any Krishna consciousness. You have got money and you are enjoying sense enjoyment, and as soon as this body will be finished, no more your control, then you are completely under the control of material nature, and you will have to accept a body as you have done in this life, because this life is preparation for the next life. You have got very concrete example, just like President Kennedy. He was a young man, very rich man, and he got the president post with great endeavor, spending so much money. He had his wife and children, but in one moment everything finished. Everything finished. So प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं एक
श्लोक है, राजपुत्रम चिरम जीवा। एक राजा के पुत्र को आशीर्वाद दे रहा है एक संत कि तुम चिरम चिरम जीव, कई बार बोलते हैं ना चिरंजीवी रहो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अरे तुम्हारे पास पैसा है, धन है, तुम अब अभी इंजॉय करोगे, भक्ति तो करोगे नहीं, इसलिए तुम इसी जीवन में अच्छे से जी लो, क्योंकि अगला जीवन तुम्हारा अंधकार में ही आने वाला है। समझ रहे हैं? अभी तो तुम कंट्रोल में कर रहोगे, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, आगे कोई कंट्रोल नहीं, अंधकार है जीवन में। फिर माया के कंट्रोल में रहेंगे और हमें वैसा ही शरीर प्राप्त करना पड़ेगा जैसा आज हम कर्म कर रहे हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। प्रभुपाद जी प्रेसिडेंट कैनेडी का उदाहरण दे रहे हैं, कैसे प्रेसिडेंट कैनेडी जो था बड़ा यंग था, रिच था, उसके पास राष्ट्रपति पद भी था, उसने हासिल किया, बहुत पैसा खर्च भी किया, उसकी पत्नी बच्चे सब थे, लेकिन एक ही क्षण में सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सो परमानेंट कुछ नहीं है। We do not know that we are standing on a tottering platform. So however nice arrangement we may make, this will be finished in one moment. That is we are missing. We are simply sticking to a false platform that this will save me, this will save me. No. Therefore Bhaktivinoda Thakur says that jaro vidya sab mayara vaibhav. इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोगों का जीवन बहुत ही डामाडोल स्थिति में है। हम इस संसार में अच्छी अच्छी अरेंजमेंट कर रहे हैं, कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ये बात हम नहीं ध्यान रखते, और हम इस डामाडोल स्थिति में ही रह रहे हैं कि और सोच रहे हैं जो मैंने अभी स्थिति बना ली ये मेरी रक्षा करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या जतो मायार वैभव, ये माया का वैभव है, ये कभी जड़ विद्या से उत्पन्न होने वाला, ये परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, आज के श्लोक को यहाँ पे रोकते हैं और हम इसको पूरा करेंगे कब? फ्राइडे की क्लास में। फ्राइडे की क्लास में हम इसको पूरा करेंगे और जानेंगे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हमें इस श्लोक से रिलेटेड। आपको ये श्लोक भेजा जाएगा, आप इसको सुनिए, दोबारा सुनिए, एक दिन इसको बार बार सुनिए, और फिर जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी जाएगी विद हिंदी ट्रांसलेशन, उसको भी सुनिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप और भी लोगों को ये प्रभुपाद जी के लेक्चर का लाभ मिले तो आप उनको ज़रूर इस क्लासेस में ज्वाइन करवाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग शिला प्रभुपाद जी को सुन सकें। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद